Okay, so today we are going to revise chapter number 10 of SP, which is related to dividend and interest. Dividend क्या होता है? Dividend is basically the return which is paid by the company to the shareholders. तो shareholders से जो भी share capital raise होता है उसके against जो return पे किया जाता है by the company, that is called as dividend. Interest क्या होता है? Interest is the return which is paid by the company टू से बॉन्ड होल्डर्स या डिबेंचर होल्डर्स, डिपॉजिट होल्डर्स. तो इन सब क्रेडिटर्स को जो भी इंटरेस्ट पे होता है वो क्या होता है? उन्होंने जो पैसा इन्वेस्ट किया है कंपनी में उसके ऊपर उनको दिया जाने वाला रिटर्न. फाइन. सो दीज टू थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर. सो डिविडेंड का मतलब क्या होता है? फर्स्टली, डिविडेंड इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड. व्हाट इज द लैटिन वर्ड? डिविडेंडम. इसका मतलब क्या होता है? इट मींस दैट which is to be divided. तो जो प्रॉफिट का शेयर होल्डर्स के बीच में डिवाइड होने वाला है, डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, दैट इज कॉल्ड एज डिविडेंड. प्रॉफिट्स में से कुछ पोर्शन जो होता है वो कंपनी क्या करती है? कंपनी रिटेन करती है खुद के पास फॉर इट्स फर्दर यूज, फॉर फर्दर एक्सपांशन, फॉर फर्दर रिक्वायरमेंट्स इन द बिजनेस एक्सेट्रा. और कुछ पोर्शन जो होता है वो क्या करती है? इट डिस्ट्रीब्यूट्स इट, इट डिवाइड्स इट अमंग्स इट्स शेयर होल्डर्स, एंड दिस पोर्शन विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड इज कॉल्ड एज डिविडेंड. So it is part of the company's profit. It is not the entire profit of the company. It is part of the company's profit which is distributed to the shareholders. Clear? So dividend क्या होता है? Derived from which word? Dividendum. उसके बाद उसका it is part of the company's profit which is distributed to the shareholders. अब आते हैं फीचर्स ऑफ डिविडेंड के ऊपर. तो फीचर्स ऑफ डिविडेंड में सबसे पहला पॉइंट क्या है? इट इज पोर्शन ऑफ प्रॉफिट पेड टू हिज शेयर होल्डर्स. हमने अभी अभी डिस्कस किया कुछ पोर्शन प्रॉफिट का क्या किया जाता है कंपनी में? रिटेन, कुछ पोर्शन डिस्ट्रीब्यूट. तो द पोर्शन विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड इज कॉल्ड एज डिविडेंड. नेक्स्ट, इट इज पेएबल आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी ओनली. मतलब कंपनी को अगर लॉस होते हैं तो क्या वो डिविडेंड पे करेंगे? नहीं करेंगे. तो इट इज पेएबल आउट ऑफ ओनली प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी. बाकी कुछ एक्यूमुलेशंस, रिजर्व्स जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए मेंटेन्ड है उससे डिविडेंड जो है वो नहीं पे किया जा सकता. इट इज अनकंडीशनल पेमेंट मेड बाय द कंपनी. तो ये जो है ये रिटर्न दिया जा रहा है ऑलरेडी जो कैपिटल इन्वेस्टेड है उसके ऊपर. तो इसमें कंपनी कोई भी पे करते टाइम कंडीशंस जो है वो नहीं लगा सकती. It is a payment which is unconditional. It is a return which is paid to the shareholders, जिसके लिए उन्होंने अपनी ड्यूटी ऑलरेडी की है, अभी कोई कंडीशन नहीं लगाया जा सकता. कंपनी कैन पे डिविडेंड ओनली टू टाइप ऑफ शेयर होल्डर्स. कौन कौन? इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी जो पेमेंट किया जाता है उसको भी क्या बोला जाएगा? डिविडेंड. शेयर होल्डर्स को पेमेंट जो होता है वो क्या है? डिविडेंड. टर्म्स ऑफ इश्यू ऑफ शेयर विल गवर्न द राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स अबाउट रिसीविंग द डिविडेंड. मतलब कितना डिविडेंड मिलना चाहिए. जैसे प्रेफरेंस शेयर है तो फिक्स डिविडेंड होता है, इक्विटी शेयर्स है तो वेरिएबल डिविडेंड होता है. तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे टर्म्स ऑफ इश्यू ऑफ द शेयर्स विल डिटरमाइन की डिविडेंड किस तरीके से पे करना है. नेक्स्ट, इट कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड आउट ऑफ कैपिटल. कैपिटल जो है कंपनी के पास जो मनी रखा हुआ है क्या उससे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है? नहीं. इट इज रेकमेंडेड बाय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेकमेंड कौन करता है डिविडेंड? इट इज रेकमेंडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. क्योंकि कंपनी के फंक्शनिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? उसके ऑपरेशंस, उसके फाइनेंसेस किसको अच्छे से पता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को. तो वो रेकमेंड करते हैं. एंड इट इज अप्रूव्ड बाय होम? अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर्स इन द एनुअल जनरल मीटिंग. Dividend for any previous year cannot be declared once that year's annual accounts has been approved in the AGM. तो कंपनी का एवरी ईयर जब फाइनेंशियल्स फाइनलाइज होते हैं उसके बाद क्या कंडक्ट होती है? एनुअल जनरल मीटिंग टू अप्रूव दीज फाइनेंशियल्स. तो यहाँ पे अकाउंट्स अप्रूव होने के टाइम पे ही क्या किया जाता है? उस ईयर का डिविडेंड जो है वो डिक्लेयर किया जाता है. एक बार वो अकाउंट्स फाइनलाइज हो जाते हैं, एजीएम हो गई, उसके बाद फिर से कोई प्रीवियस ईयर का उठा के डिविडेंड आप नहीं डिक्लेयर कर सकते. वंस अप्रूव्ड एंड डिक्लेयर्ड इट कैन नॉट बी रिवोक्ड. एक बार डिक्लेयर कर दिया तो पे करना ही पड़ेगा. इट कैन नॉट बी कैंसिल्ड. डिविडेंड इंक्लूड्स टू टाइप्स ऑफ डिविडेंड. एक होता है फाइनल डिविडेंड एंड दूसरा होता है इंटरिम डिविडेंड. फाइनल डिविडेंड मतलब अकाउंट्स के फाइनलाइजेशन के बाद पूरे साल के लिए जो पे किया जा रहा है दैट इज फाइनल डिविडेंड. अगर दो एजीएम के बीच में डिविडेंड पे किया जा रहा है तो दैट इज इंटरिम डिविडेंड. डिविडेंड इज पेड इन कैश एंड नॉट इन काइंड. मतलब कोई आर्टिकल्स, थिंग्स, इस फॉर्म में डिविडेंड नहीं पे किया जा सकता. इट हैज टू बी पेड इन
मनी फॉर्म. नेक्स्ट इट इज पेड ऑन पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स. तो जो शेयर्स की पेड अप वैल्यू है उसी के ऊपर डिविडेंड जो है वो पे किया जाएगा. सपोज 10 रुपी का शेयर है बट अभी तक 8 रुपीज ही पेड अप है, तो डिविडेंड किसके ऊपर पे किया जाएगा? 8 रुपीज पे. इट कैनॉट बी पेड ऑन कॉल्स पेड इन एडवांस. कोई पर्सन ने, मतलब कंपनी ने अभी तक सिर्फ 10 रुपए के ऊपर 6 रुपए ही कॉल किए हुए, बट हमने पे किया है 8 रुपए, तो हमको डिविडेंड 8 रुपए पे नहीं मिलेगा. कितने में मिलेगा? 6 रुपए पे ही मिलेगा. तो कॉल्स इन एडवांस अगर पेड है उसके ऊपर डिविडेंड नहीं मिलेगा. बट अगर पेड अप वैल्यू कम है तो हमको डिविडेंड मिलेगा क्या? पूरे वैल्यू पे नहीं मिलेगा. पेड अप जितनी है उतनी ही वैल्यू पे मिलेगा. क्लियर? ओके. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अभी सब तो फीचर्स नहीं लिखने पड़ेंगे, आपको क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स के लिए, तो जनरली 5 पॉइंट्स लिखने हैं. इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं? तो फर्स्टली इट इज पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट्स व्हिच इज पेड टू द शेयर होल्डर्स. तो फर्स्ट पॉइंट इज दिस, एक अच्छे से याद रह सकता है. नेक्स्ट सेकंड है इट इज पेएबल आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी. तो लॉसेस वगैरह होते हैं तो नहीं पे करना है. कंपनी कैन पे डिविडेंड ओनली टू हुम? ओनली टू शेयर होल्डर्स. कौन से? इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. नेक्स्ट चीज आती है इट इज रेकमेंडेड बाय हुम? इट इज रेकमेंडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड अप्रूव्ड बाय हुम? अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर्स इन द एनुअल जनरल मीटिंग. यहाँ पे और एक कंडीशन होती है कि जो डिविडेंड यहाँ पे रेकमेंड कर दिया है, सपोज 8% रेकमेंड किया है, तो उससे कम डिविडेंड जो है वो अप्रूव हो सकता है. सो लेस देन और इक्वल टू दैट परसेंट डिविडेंड कैन बी अप्रूव. बट शेयर होल्डर्स ये बोल सकते हैं क्या कि 8% रेकमेंडेड है पर हमको 10% चाहिए, तो दैट इज नॉट अलाउड. तो वो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आप इसमें लिख सकते हो. तो जो रेकमेंडेड का रेट होगा उससे इक्वल टू या कम का ही डिविडेंड क्या हो सकता है? अप्रूव हो सकता है. समझ रही है बात? तो जितना रेकमेंड किया है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्यों रेकमेंड किया? फाइनेंशियल पोजीशन देख के. तो द शेयर होल्डर्स हैव टू रिस्पेक्ट इट एंड ईदर सैंक्शन दैट मच और लेसर डिविडेंड. उससे ज्यादा की डिमांड वो नहीं कर सकते. फेयर इनफ? ओके. तो 5 पॉइंट्स क्या क्या हो गए? इट इज पेड, इट इज द पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट्स पेड टू द शेयर होल्डर्स, इट इज पेएबल ओनली आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी. यहाँ पे ही आप और एक पॉइंट इंक्लूड कर सकते हो कि कैपिटल से वगैरह डिविडेंड नहीं पे किया जा सकता. दूसरा है कंपनी कैन पे डिविडेंड ओनली टू द शेयर होल्डर्स. कौन? इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. Then dividend is recommended by the board of directors and it is approved and declared by a resolution passed at the annual general meeting by shareholders. आप इसमें थोड़ा explanation अगर लिखने वाले हो तो 5 से 6 पॉइंट चलेंगे, नहीं तो 7 to 8 पॉइंट्स आपको आंसर में लिखने पड़ेंगे. तो अकॉर्डिंगली आपको और बढ़ाने पड़ेंगे. इट इंक्लूड्स व्हाट? इट इंक्लूड्स 2 डिविडेंड्स. एक तो फाइनल भी आता है, उसके साथ साथ इंटरिम डिविडेंड भी आता है. डिविडेंड इज टू बी पेड इन cash and not in kind. And once the dividend is declared, it cannot be revoked. तो अगर 1 सेंटेंस में, जैसे टेक्स्ट बुक में आपके आंसर दिया है दैट इज इन 1 सेंटेंस, तो 1 सेंटेंस में लिखोगे तो डबल पॉइंट्स 8 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे. अगर थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने वाले हो तो 5 पॉइंट्स विल बी इनफ. इज इट फाइन? Okay, so let's repeat again. What are the features of dividend? They are portion of the profits paid to its shareholders. They are payable out of profits of the company. Then company can pay dividend to shareholders, equity as well as preference. Dividend is recommended by the board of directors, approved by the uh, uh, shareholders in the annual general meeting. कितना approve किया जा सकता है? Lesser than or equal to whatever was recommended. Once approved, the dividend cannot be revoked. Dividend includes final dividend as well as interim dividend, and dividend has to be paid in cash and not in kind. Clear? Okay. Next. अब आते हैं लीगल प्रोविजंस के ऊपर. तो ये चैप्टर में हमको 3 टाइप के प्रोविजंस दिए हैं व्हेन इट कम्स टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड. एक तो लीगल प्रोविजंस रिगार्डिंग सोर्सेस ऑफ डिविडेंड, मतलब डिविडेंड के पे करने के लिए पैसा जो है वो कहां से जनरेट कर सकती है कंपनी. सेकंड आर लीगल प्रोविजंस फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, मतलब डिक्लेयर किस तरीके से करना है. एंड लीगल प्रोविजंस फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड. तो 3 टाइप के प्रोविजंस हमको दिए गए हैं. एक क्या है? एक रिलेटेड टू सोर्सेस, दूसरे रिलेटेड टू डिक्लेरेशन एंड तीसरे रिलेटेड टू पेमेंट.
सो सबसे पहले सोर्सेस ऑफ फंड्स या सोर्सेस ऑफ डिविडेंड, कहां से पैसा जनरेट किया जा सकता है फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग द डिविडेंड. सो डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर्ड एंड पेड आउट ऑफ current year profits, previous year profits after adjustment of depreciation, monies which are provided by the central or state government, capital profits, conditions है पर यहाँ पे, if realized in cash and articles of association, permits, and they are profits after revaluation of assets also. कैपिटल प्रॉफिट्स, आप कैपिटल प्रॉफिट से डिविडेंड कब डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो? ओनली व्हेन दे आर रियलाइज्ड इन कैश, एक्चुअली आपको मिल रहे हैं. दूसरा, आपके आर्टिकल्स में परमिशन है कि कैपिटल प्रॉफिट से डिविडेंड पे किया जा सकता है. एंड तीसरा, दे आर प्रॉफिट्स इवन आफ्टर रीवैल्यूएशन. आपने लैंड खरीदी थी कुछ साल पहले 2 लाख रुपीज में, आज उसकी मार्केट वैल्यू है 5 लाख रुपीज. आज आप वो लैंड बेच रहे हो 4 लाख रुपीज में, तो 2 लाख से तो आपका 2 लाख का प्रॉफिट हो रहा है. बट इफ यू वुड हैव डन रीवैल्यूएशन, डू यू स्टिल हैव अ प्रॉफिट सिचुएशन? नो, बिकॉज हमने बोला कि आज उसकी वैल्यू क्या है 5 लाख, तो 4 लाख में बेच रहे हो तो एक्चुअल मार्केट वैल्यू के हिसाब से आप कम प्राइस में बेच रहे हो, तो यहाँ पे क्या है, आपका प्रॉफिट नहीं है आफ्टर यू शो द रीवैल्यूएशन. तो क्या इस प्रॉफिट से आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो डिविडेंड? नहीं कर सकते. कंसेप्ट समझा? ओके. सो कैपिटल प्रॉफिट से कब कब कर सकते हैं? इफ दे आर रियलाइज्ड इन कैश, इफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन परमिट, एंड इफ दे आर प्रॉफिट्स इवन आफ्टर रीवैल्यूएशन ऑफ द एसेट. नेक्स्ट, डिविडेंड कैन नॉट बी पेड आउट ऑफ कैपिटल एंड कैन बी पेड आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स. फ्री रिजर्व्स मतलब ऐसे टाइप के रिजर्व्स जो कंपनी ने साइड में रखे हैं बट दे डू नॉट हैव एनी स्पेसिफिक पर्पस. डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्या जनरल रिजर्व है या फ्री रिजर्व है? नहीं है. इट इज फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस. बिल्डिंग फंड क्या है? बिल्डिंग बनाने के लिए स्पेशली फंड क्रिएट किया हुआ है, उससे कर सकते हैं क्या डिविडेंड पे? नहीं. बट जनरल रिजर्व, फ्री रिजर्व ये जो रखी है, क्या उससे किया जा सकता है? यस. क्लियर? ओके. सो डिक्लेयर एंड पे डिविडेंड कहां कहां से हो सकता है? फर्स्टली करंट ईयर के प्रॉफिट से, प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट से आफ्टर डेप्रिसिएशन, देन मनी प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. चौथा कैपिटल प्रॉफिट्स, उसके लिए 3 कंडीशंस है. इफ दे आर रियलाइज्ड इन कैश, इफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन परमिट, एंड इफ दे आर प्रॉफिट इवन आफ्टर रीवैल्यूएशन. डिविडेंड कैन नॉट बी पेड आउट ऑफ कैपिटल बट इट कैन बी पेड आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स. फाइन. कहां कहां से पे किया जा सकता है? फर्स्ट, current year profits, past year profits after adjustment of depreciation, and capital profit, money provided by central and state government, and capital profit. Capital profit के लिए 3 condition है. If they are realized in cash, if articles of association permit, and if they are profits even after revaluation. Next है cannot be paid out of capital but can be paid out of free reserves. Fine. Okay. नेक्स्ट प्रोविजंस आते हैं लीगल प्रोविजंस फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड. तो सबसे पहले क्या होता है? बोर्ड मीटिंग कंडक्ट होती है. बोर्ड मीटिंग किस चीज के लिए कंडक्ट होती है? टू रेकमेंड द परसेंटेज ऑफ डिविडेंड. देन शेयर होल्डर्स अप्रूवल इज टेकन इन विच मीटिंग? द एनुअल जनरल मीटिंग. आफ्टर दैट अ सेपरेट बैंक अकाउंट इज मेंटेन्ड to transfer within 5 days of declaration the dividend amount. तो एक बार डिक्लेयर होते ही 5 दिन के अंदर आपको क्या करना है? ये डिविडेंड अमाउंट सेपरेट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करनी है. नेक्स्ट, आपको डिविडेंड पे करना कब अलाउड नहीं है? देखो यहाँ पे प्रोहिबिशन टू पे डिविडेंड कब है आपके ऊपर? इफ यू हैव फेल्ड टू रीपे द डिपॉजिट्स और द डिबेंचर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और देयर इंटरेस्ट और डिविडेंड. ये सब पार्टीज जो यहाँ मेंशन्ड है वो कौन है? कंपनी के क्रेडिटर्स. डिविडेंड किसको पे हो रहा है? कंपनी के ओनर्स को. तो आप बाहर वालों का पेमेंट करने में डिफॉल्ट करके क्या खुद के ओनर्स का पेमेंट कर सकते हो या उनको एक्स्ट्रा प्रॉफिट दे सकते हो? नहीं. सो यू हैव टू फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूट दीज. सो 4 क्या क्या कंडीशंस है लीगल प्रोविजंस फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड? पहला है बोर्ड मीटिंग हैज टू बी कंडक्टेड टू रेकमेंड द डिविडेंड. Shareholders approval needs to be taken in the annual general meeting. Next, a separate bank account needs to be maintained where you transfer the dividend amount within 5 days of its declaration. And lastly, you cannot pay the dividend या prohibition होता है to pay the dividend when you have failed to repay the debentures, the deposit, the preference share money or interest or dividend to these particular parties.
और एक उन्होंने एक्स्ट्रा कंडीशन दी है फॉर लिस्टेड कंपनीज, यू हैव टू नोटिफाई स्टॉक एक्सचेंज 2 days बिफोर बोर्ड मीटिंग, इंटीमेट स्टॉक एक्सचेंज अबाउट डिक्लेरेशन, तो ये डिविडेंड डिक्लेरेशन का इंटीमेशन देना पड़ता है स्टॉक एक्सचेंज को, नोटिस ऑफ बुक क्लोजर देनी पड़ती है 7 days बिफोर क्लोजिंग रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, एंड कंपल्सरीली इनको डिविडेंड कैसे पे करना है, ईसीएस या एनईएफटी से। बुक क्लोजर मतलब क्या होता है, आपको बुक्स जो है, आपका रजिस्टर जो है वो क्लोज करना पड़ता है एक पर्टिकुलर डे पे, सो एज टू डिटरमाइन कि उस दिन पे आपके कंपनी के शेयर होल्डर्स कौन हैं जिनको आप डिविडेंड पे करने वाले हो, क्योंकि कंपनी के शेयर्स क्या बार बार ट्रांसफर होते रहते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास, यस। सो टू अवॉइड द कंफ्यूजन ऑफ फिगरिंग आउट कि किसको डिविडेंड पे करना है, यू क्लोज योर रजिस्टर ऑफ मेंबर्स so that you can determine exactly shareholders कौन है। क्लियर? ओके, सो ये लिस्टेड कंपनी के लिए एक्स्ट्रा उन्होंने रिक्वायरमेंट दी है। ऑल्सो डिविडेंड इनका कैसे, किस तरीके से मेंशन करना है आपको, ऑन पर शेयर बेसिस, तो 2 रुपी पर शेयर एक्सेट्रा फॉर्म में लिखा जाता है। So yes, what are the legal provisions for declaration of dividend? Board meeting, annual general meeting to take shareholders approval, separate bank account, deposit the dividend within 5 days of declaration, and lastly prohibition on declaration कब है। Listed companies के लिए extra क्या है, notify the stock exchange 2 days before the board meeting, intimate the stock exchange about declaration of dividend, intimate the stock exchange about book closure 7 days बिफोर द क्लोजिंग ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स एंड ट्रांसफर रजिस्टर। किस मोड से वो पेमेंट कर सकते हैं डिविडेंड का, ओनली ईसीएस एंड एनईएफटी, तो ऑनलाइन ट्रांसफर ही अलाउड है। एंड लास्टली डिविडेंड कैसे मेंशन करना है उनको, पर शेयर बेसिस पे। इज इट फाइन? ओके, नेक्स्ट है मोड्स ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड। सो व्हाट आर द वेरियस मोड्स ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड? डिविडेंड वारंट है, डिविडेंड मैंडेट है, एंड इलेक्ट्रॉनिक मोड है। तो ये सब वे से क्या है, आप डिविडेंड का पेमेंट जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं लीगल प्रोविजंस फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। अभी एक्चुअली पे किस तरीके से करना है, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ सकता है। इस चैप्टर में से ज्यादातर इस चीज के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। सो लीगल प्रोविजंस फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। फर्स्टली डिविडेंड के पेमेंट के लिए कंडीशन क्या है, इट हैज टू बी पेड इन कैश एंड नॉट इन काइंड। It may be paid by check or warrant or by electronic mode. Then if there is joint holding, अगर दो लोगों से ज्यादा लोग हैं जो holders of that share है, तो dividend किसको चला जाएगा, फर्स्ट नेम पर्सन जो है उसको डिविडेंड पे किया जाएगा। डिविडेंड कितने दिनों में पे करना है, विद इन 30 days ऑफ डिक्लेरेशन। डिविडेंड इज पेएबल ओनली टू द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। If the shares are held in physical form, dividend is paid to shareholders whose name appears in the company's register of members. अगर ये डिविडेंड पेमेंट में कुछ डिफॉल्ट होता है तो क्या होगा, एवरी डायरेक्टर को पनिशमेंट मिलेगी। सिमिलरली कंपनी विल बी लाइबल टू पे सिंपल इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ 12% ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन द डिफॉल्ट कंटिन्यूज। फाइन। So these are the legal provisions related to payment of dividend. So क्या क्या है, firstly dividend has to be paid in cash and not in kind. चेक से, वारंट से या ऑनलाइन ट्रांसफर कैसे भी पे हो सकता है। जॉइंट होल्डर्स अगर है तो किसको पे किया जाएगा, फर्स्ट नेम पर्सन को। एक बार डिक्लेयर होते ही कितने दिन के अंदर पे करना है, 30 days के अंदर पे करना है। इट इज पेएबल ओनली टू द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स। इफ शेयर होल्डर्स आर हेल्ड इन फिजिकल फॉर्म, dividend will be paid to that person whose name is mentioned in the register of members. Default अगर होता है तो punishment मिलती है to every director and company को simple interest पे करना पड़ता है at the rate of 12% during the period when the default continues. Fine? Okay. शुरू से एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं। डिविडेंड मतलब क्या होता है, डिविडेंड इज derived from the word dividend, dividendum. It is part of the profits of the company which are distributed to the shareholders. फीचर्स क्या क्या है, पोर्शन ऑफ प्रॉफिट्स पेड टू इट्स शेयर होल्डर्स, पेबल आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, कंपनी कैन पे डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स, इक्विटी एंड प्रेफरेंस, डिविडेंड इज recommended by the board of directors, approved by the shareholders. Once approved and declared, it cannot be
रिवोक्ड। इंटरिम डिविडेंड भी एंड फाइनल डिविडेंड दोनों डिविडेंड की कैटेगरी में इंक्लूड होता है। डिविडेंड हैज टू बी पेड इन कैश एंड नॉट इन काइंड। फाइन, ओके। नेक्स्ट क्या है, लीगल प्रोविजंस रिलेटेड टू सोर्सेस। कहां से डिविडेंड पे किया जा सकता है? करंट ईयर के प्रॉफिट्स है, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, मनी प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, कैपिटल प्रॉफिट, 3 कंडीशन, realized in cash mentioned in articles, and third, profits after revaluation also cannot be paid out of capital, can be paid out of free reserves. नेक्स्ट है लीगल प्रोविजंस फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। पहले तो बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करो फॉर रिकमेंडेशन, अप्रूवल लो शेयर होल्डर्स का इन एनुअल जनरल मीटिंग, ट्रांसफर इट टू सेपरेट अकाउंट विद इन 5 days of declaration, and prohibition to pay dividend if you have not paid the money of the outsiders. Listed companies के लिए क्या, 2 days before board meeting intimate the stock exchange, स्टॉक एक्सचेंज को डिक्लेरेशन का इंटीमेशन दो, बुक क्लोजर का इंटीमेशन दो, एंड पे कैसे करना है डिविडेंड, ईसीएस या एनईएफटी से, एंड मेंशन द डिविडेंड ऑन पर शेयर बेसिस। उसके बाद लीगल प्रोविजंस फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड क्या है, इट मस्ट बी पेड इन कैश नॉट इन काइंड। चेक, वारंट, इलेक्ट्रॉनिक मोड से पे किया जा सकता है। जॉइंट होल्डिंग है तो किसको चला जाएगा डिविडेंड, फर्स्ट होल्डर को। पेएबल विद इन 30 days ऑफ डिक्लेरेशन। नेक्स्ट, पेएबल ओनली टू द रजिस्टर्ड होल्डर्स। अगर फिजिकल फॉर्म में शेयर सर्टिफिकेट्स होल्ड हो रहे हैं तो किसको जाएगा डिविडेंड, टू द पर्सन हुज नेम इज मेंशन्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। पनिश अगर नहीं पे करते हैं तो पनिशमेंट होती है टू एवरी डायरेक्टर। कंपनी को सिंपल इंटरेस्ट लगता है 12% से टिल द डिफॉल्ट कंटिन्यूज। फाइन, ओके। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे थोड़े पार्ट में इंटरेस्ट का पोर्शन जो है वो बाद में देखते हैं, पहले आते हैं इंटरिम डिविडेंड पे। सो हमने बोला कि डिविडेंड में 2 टाइप के डिविडेंड आते हैं, क्या है, एक होता है इंटरिम डिविडेंड, दूसरा होता है फाइनल डिविडेंड। तो इंटरिम डिविडेंड का मतलब क्या होता है, इंटरिम डिविडेंड इज दैट डिविडेंड व्हिच इज पेड इन बिटवीन 2 एनुअल जनरल मीटिंग्स। तो ये इस स्टेज पे होता है जहां पे कंपनी को अभी तक पता नहीं है कि उनके ईयर के पूरे प्रॉफिट्स कितने होने वाले हैं। वो एक एस्टिमेटेड बेसिस पे कंपनी का परफॉर्मेंस देख के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं कि हम यहाँ पे डिविडेंड जो है वो पे कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी क्या कर रही है, अच्छा परफॉर्म कर रही है। सो डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बिटवीन 2 एनुअल जनरल मीटिंग्स इज इंटरिम डिविडेंड। इट इज पेड इन द मिडल ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर खत्म होने के बाद नहीं, अकाउंटिंग ईयर के बीच में ही वो पे होता है। अब यहाँ पे फीचर्स ऑफ इंटरिम डिविडेंड क्या है, यहाँ पे क्या आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा शेयर होल्डर्स का, नहीं लेना पड़ता है। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव द पावर टू डिक्लेयर ओनली अ पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ द होल डिविडेंड फॉर द ईयर। मतलब ये क्या है, ये पूरे डिविडेंड का पेमेंट नहीं है, इट इज ओनली अ पेमेंट विच विल बी लेटर एडजस्टेड अगेंस्ट द फाइनल डिविडेंड। सो इट इज ओनली अ पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ द होल डिविडेंड ऑफ द ईयर। आप जब हाँ मतलब एग्जैक्टली माइनस नहीं, बट टेक्निकली वही आप अरेंजमेंट कर रहे हो ना। जब फाइनल डिविडेंड पे करोगे तो ये फैक्ट तो कंसिडर होगा कि आपने इंटरिम डिविडेंड पे किया है। नेक्स्ट, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन फॉर द एंटायर ईयर बिफोर डिक्लेयरिंग इंटरिम डिविडेंड। डेप्रिसिएशन एक ऐसा चार्ज है, एक ऐसा कॉस्ट है ऑन द प्रॉफिट विच इज श्योर, ये तो इनकर होने ही वाला है। तो आप ईयर का, आधे ईयर के प्रॉफिट्स कैलकुलेट कर रहे हो, उसमें आपको डेप्रिसिएशन जो है वो सिर्फ आधे ईयर का लगा के प्रॉफिट्स है तो इंटरिम डिविडेंड दे दो, ऐसे नहीं देखना होता है। क्या करोगे, पूरे साल का डेप्रिसिएशन एडजस्ट करोगे, फिर भी अगर प्रॉफिट बच रहे हैं इन द मिडल ऑफ द ईयर तो आप डिविडेंड दे सकते हो। तो चार्ज डेप्रिसिएशन फॉर द एंटायर ईयर एंड ओनली देन डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड। कैनॉट बी पेड आउट ऑफ एनी रिजर्व्स। अभी ये इंटरिम डिविडेंड प्रॉपरली आपको किससे पे करना पड़ता है, ओनली थ्रू द profits which are generated. They cannot be paid out of any of the reserves. Board meeting has to be passed to actually pass the or sanction the interim dividend. Articles of association must authorize board of directors to declare the interim dividend. तो यहाँ पे क्या बोला है कि उनके पास परमिशन या पावर होनी चाहिए, as per what, as per the articles, to be able to declare the interim dividend. Amount credited in separate bank account in scheduled bank within 5 days of declaration, paid within 30 days. ये दोनों requirements same है। तो क्या क्या है, फर्स्टली इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करने की पावर किसके पास होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास। इट इज ओनली अ पेमेंट इन ऑन अकाउंट या इन रिस्पेक्ट ऑफ द फाइनल डिविडेंड पेमेंट।
Firstly, you have to provide depreciation for the entire year. Only then you can declare the interim dividend. Interim dividend declare करने की power किसके पास होनी चाहिए? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास. कहां वो पावर मेंशन रहेगी? इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी. इट हैज टू बी प्योरली पेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, कैन नॉट बी पेड आउट ऑफ एनी रिजर्व्स. उसके बाद जो अमाउंट आपने डिक्लेयर अभी किया है वो आपको 5 डेज के अंदर क्या करना पड़ेगा? सेपरेट बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करना है एंड इट हैज टू बी पेड विद इन 30 डेज ऑफ डिक्लेरेशन. क्लियर? तो यहाँ पे कोई अप्रूवल एजीएम में वगैरह लेने की जरूरत नहीं है. सीधे स्ट्रेट अवे कौन डिक्लेयर करता है डिविडेंड? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज अनपेड एंड अनक्लेम्ड डिविडेंड. अब अनपेड एंड अनक्लेम्ड डिविडेंड दोनों केसेस में हो सकता है. इंटरिम एंड फाइनल डिविडेंड के लिए, दोनों के लिए यही आंसर इस टाइप से आपको लिखना है. सो डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी बट नॉट पेड बाय इट और क्लेम्ड. नॉट पेड मतलब कंपनी ने नहीं दिया है या किसी शेयर होल्डर ने अभी तक क्लेम नहीं किया है. विद इन हाउ मनी डेज? विद इन 30 days of declaration. So it needs to be transferred to which account? It needs to be transferred to unpaid dividend account within 7 days after the end of 30 days. तो डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, कब तक पे करने का टाइम लिमिट रहता है? 30 डेज. 30 डेज में कंपनी ने नहीं पे किया या किसी शेयर होल्डर ने आके क्लेम नहीं किया, आपने डिविडेंड वारंट्स दिए थे तो वो वारंट एनकैश करने कोई शेयर होल्डर अभी तक आया नहीं है. दोनों केसेस में अगर ये 30 डेज तक आपके पास ही रहता है तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगले 7 दिन के अंदर आपको ये सेपरेट अकाउंट में डिपॉजिट करना पड़ेगा, विच यू कॉल एज अनपेड डिविडेंड अकाउंट. विद इन 90 डेज ऑफ ट्रांसफर, विद इन 90 डेज ऑफ ट्रांसफर, कहा? ये अनपेड डिविडेंड अकाउंट के ट्रांसफर होने के बाद 90 डेज के अंदर आपको क्या करना है? आपको कंपनी की वेबसाइट पे ये फैक्ट डालनी है कि आपने ये शेयर होल्डर का जो ये अमाउंट ड्यू है ये कहाँ ट्रांसफर कर दिया है? अनपेड डिविडेंड अकाउंट में, ताकि वो आपका नोटिफिकेशन देख के या आपके वेबसाइट में देख के वो शेयर होल्डर शायद आपके पास वो क्लेम करने आ जाए. नेक्स्ट, क्लेमेंट टू अनपेड डिविडेंड. अनपेड डिविडेंड अगर किसी को क्लेम करना है तो किसको अप्लाई किया जा सकता है? दे कैन कम टू द कंपनी टू आस्क फॉर पेमेंट. अब ये अकाउंट में आपने अमाउंट तो डाल दी है, अब ये अगर अमाउंट यही पड़ी रहती है 7 years तक तो फाइनली वो आपको कहाँ ट्रांसफर करनी पड़ती है? यू हैव टू ट्रांसफर इट टू इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड. ये फंड कहाँ मेंटेन किया जाता है? विद द गवर्नमेंट. तो 7 साल तक अनपेड या अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट में अमाउंट पड़ी है, उसके बाद कोई मांगने आने वाला है पैसे तो उसको किसके पास अप्रोच करना पड़ेगा? सीधे गवर्नमेंट के पास. समझ पा रहे हो क्या हो रहा है? सो यहाँ पे डिविडेंड हुआ डिक्लेयर, कितने दिन के अंदर? 30 डेज के अंदर आपको क्या करना होता है? पे. बट इट इज अनपेड या फिर अनक्लेम्ड, दोनों रीजंस है. तो क्या करना पड़ेगा? ये अमाउंट 7 डेज के अंदर आपको डालनी पड़ेगी अनपेड या अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट में इन अ सेपरेट बैंक. यहाँ पे अमाउंट चली भी गई तो भी कंट्रोल इसके ऊपर किसके है? कंपनी के है. ये यहाँ पे कितने दिन तक रह सकती है? 7 years तक रह सकती है. ये ट्रांसफर होने के बाद 90 डेज में ही आपको क्या करना पड़ेगा? वेबसाइट पे ये फैक्ट जो है पब्लिश करना पड़ेगा कि आपने ये जो अमाउंट है ये अनपेड या अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट में डाली है, ये शेयर होल्डर की अमाउंट है, इतनी अमाउंट ड्यू है. कोई मांगने आता है इस पीरियड में तो किसके पास मांगने आएगा? कंपनी के पास. और 7 years के बाद ये पैसा कहाँ चला जाता है? इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड. तो इसके बाद कोई मांगने आया तो किसके पास मांगने जाना है? गवर्नमेंट के पास. क्लियर है? ओके. सो डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड, 30 डेज के अंदर क्या करना है? पे. नहीं पे होता है तो 7 दिन के अंदर कहाँ डालो? अनपेड डिविडेंड या अनपेड या अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट में. इसके ट्रांसफर होते ही 90 डेज के अंदर वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन डालनी है किस शेयर होल्डर की कितनी अमाउंट ड्यू है. ये जब अनपेड या अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट में पैसा है तो किसके पास मांगने आ सकते हैं? कंपनी के पास.
7 साल तक मैक्सिमम ये पैसा रह सकता है। 7 साल के बाद ये पैसा कहाँ चला जाएगा? इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, जो कहाँ पे मेंटेन होता है? गवर्नमेंट के पास। तो 7 साल बाद कोई पैसा मांगने आए तो किसके पास जाना पड़ेगा? गवर्नमेंट के पास। इज इट क्लियर? यस। सो दिस इज रिलेटेड टू अनपेड एंड अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट। इसके रिलेटेड शॉर्ट नोट वगैरह आती है तो ये सब पॉइंट्स आप लिख सकते हो। अब आते हैं इंटरेस्ट के ऊपर। इंटरेस्ट क्या है? इट इज द पेमेंट मेड फॉर यूजिंग मनी ऑफ द बोरोअर। तो बोरोअर का पैसा यूज करने के लिए जो एक पेमेंट किया जा रहा है, क्रेडिटर्स का पैसा यूज करने के लिए जो पेमेंट किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट। सो इंटरेस्ट इज पेड फॉर द प्रोडक्टिव सर्विसेज रेंडर्ड बाय कैपिटल। आप किसी से बोरो करके पैसा क्या जनरेट कर रहे हो? आपके कंपनी के लिए कैपिटल जनरेट कर रहे हो। तो ये कैपिटल जो आप यूज कर रहे हो उसके लिए आप कोई ना कोई रिटर्न पे कर रहे हो, विच इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट। इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू रिस्क। जितनी रिस्क ज्यादा उतना इंटरेस्ट ज्यादा, जितनी रिस्क कम उतना इंटरेस्ट कम। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज एक्सप्रेस्ड एज एनुअल परसेंटेज। आपने सुना है 8% डिबेंचर्स, 10% डिपॉजिट्स। तो ये क्या है? यहाँ पे जो परसेंटेज ये स्पेसिफाइड है, ये क्या है? दिस इज द परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट. This is the annual percentage which is mentioned along with the name of the security. Rate of interest is determined by various factors. अलग अलग factors है जिसके ऊपर ये रेट डिपेंड करता है। एक तो बैंक्स का आजकल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है, आप कितना पैसा मार्केट से उठा रहे हो, कितने पीरियड के लिए आप पैसे लोगों से बोरो कर रहे हो, ये सब चीजें कंसिडर करके आप आपकी सिक्योरिटी का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो फिक्स कर सकते हो। सो इट इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन वेरियस factors. Interest is a charge against profit. It is a charge against profit, मतलब ये एक आपका एक्सपेंस है जो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट हो, लॉस हो, कुछ भी हो, आपको क्या पे करना ही है डेफिनेटली? यस. सो इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. इट इज पेएबल एट, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज पेएबल एट फिक्स्ड रेट एंड जनरली प्री डिटरमाइंड। जब सिक्योरिटी इशू हो रही है उसी टाइम पे डिटरमाइन किया जाता है कि उसका इंटरेस्ट क्या होने वाला है। So it is fixed and it is predetermined. So interest के features क्या है? It is the payment या return made for the capital या services rendered by capital. It is directly related to risk. Higher the risk, higher the interest. It is expressed as annual percentage of the principal amount. It is determined by various factors like money supply, interest rates of the banks, वॉल्यूम ऑफ बोरोइंग कितना है, पीरियड ऑफ बोरोइंग कितना है, एक्सेट्रा. नेक्स्ट, इंटरेस्ट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. इट इज योर एक्सपेंस, एक्सपेंस टू द ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट से हटेगा, कम होगा. इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड इट इज पेएबल एट अ फिक्स्ड एंड जनरली प्री डिटरमाइंड रेट. क्लियर? तो इसके ऊपर क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं? एक तो आपको जैसे बोला लीगल प्रोविजंस क्या है, उसके साथ साथ इंटरिम डिविडेंड के ऊपर कभी कभार शॉर्ट नोट आती है, इंटरेस्ट के फीचर्स हमको दिए हुए हैं, अनपेड अनक्लेम डिविडेंड है. तो इसमें से सब में से एक या दो क्वेश्चन आपको आ सकते हैं रिलेटेड 4 मार्क्स क्वेश्चन जो होता है हमारा उस कैटेगरी में. या कभी कभार आपको डिस्टिंग्विश भी पूछा जा सकता है फाइनल डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड के बीच में. तो वो भी एक बार आपको देख के अच्छे से पॉइंट्स जाने हैं. फाइनल डिविडेंड इंटरिम डिविडेंड में डिफरेंस क्या होगा? फाइनल डिविडेंड में अप्रूवल लगता है, फिर सैंक्शन लगता है. यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे डायरेक्टली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिक्लेयर करते हैं. फिर आपको देखना है कि फाइनल डिविडेंड एनुअल जनरल मीटिंग में पे होता है. यहाँ पे क्या होता है? इट इज पेड बिटवीन द अकाउंटिंग ईयर. यहाँ पे रिजर्व्स वगैरह के थ्रू, फ्री रिजर्व्स जो होते हैं उससे फाइनल डिविडेंड पे किया जा सकता है. इंटरिम डिविडेंड जो है वो पे किया नहीं जा सकता. तो ये सब डिफरेंसेस है जो आप लिख सकते हो. उसके बाद आप वहां पे ये भी लिख सकते हो कि वहां पे आर्टिकल्स में परमिशन होनी पड़ती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को व्हाइल सैंक्शनिंग द डिविडेंड. फाइनल डिविडेंड के लिए परमिशन नहीं है, इट इज अ कॉमन पेमेंट, तो इट विल हैव टू बी मेड. सो अकॉर्डिंगली यू कैन फिगर आउट योर आंसर. 4 मार्क्स के लिए 4 पॉइंट्स, 4 to 5 पॉइंट्स और एक एडिशनल ऐड कर सकते. क्लियर? ओके, सो दैट्स इट अबाउट दिस चैप्टर. थैंक यू सो मच. हैव अ गुड डे. बाय बाय.